प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमहसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल को जो ट्रू पर्स है उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर बात पर है। चर्च में बोला जाने वाला एक झूठ। ये कौन सा झूठ है? ज़्यादातर लोग इस झूठ को चर्च में बोलते हैं। उन चर्चेज में जहाँ पर जो आखिरी प्रार्थना की जाती है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्या झूठ है वो? बहुत ही गंभीर बात है। अगर हम उस प्रार्थना को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर के भेदों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करनी हमें सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया, तो वो रीति बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि प्रार्थना किया करो, वो कह रहे ऐसे रीति से प्रार्थना किया करो। तो उसमें 10 स्टेप हैं, वो अलग अलग हैं, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको उसके 12 पद पर विचार करना चाहता हूँ। मत्ती 6 अध्याय और उसके 12 पद पर, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करनी सिखाई है। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे मिस मत कीजिएगा। इसे पूरा संदेश सुनकर इसे आप शेयर करें लोगों तक, क्योंकि जो लोग इस प्रार्थना को बोलते हैं उनके जहन में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे। यही आज का संदेश है कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर जरूर करें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि मिस्री लोग कितने दिन का विलाप करते थे जब कोई मर जाता था? तो कितने दिन का विलाप होता था, कितने दिन तक रोते रहते थे? वो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य में की तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पर प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे चर्च में, क्योंकि ये जो प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है, ये चर्च में अधिकतर बोली जाती है और कभी कभी पास्टर लोग दूसरी मीटिंग्स में, जो क्वार्टरली मीटिंग होती हैं, उनमें भी बुलवाते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रार्थना को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13 लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। ये एक प्रार्थना का एक फॉर्मेट प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है कि इस रीति से प्रार्थना करने। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है, लेकिन हम 12 पद पर विचार करेंगे। हम देखेंगे 12 पद में क्या लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये वो पद है जिसको मैंने आज के वचन के लिए चुना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। ये सच है? क्या हम सच बोलते हैं चर्च में खड़े होकर कि हमने अपना अपराधियों को क्षमा कर दिया है? मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपने मन में एक कड़वाहट, एक जलन और एक ईर्ष्या लेकर रहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति उनको इरिटेट करता है, उसकी आदतें, उससे मिलना, उसकी बातचीत इरिटेट करती है, परेशान करती है कि ये इसकी आदतें नहीं सुधर रही। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमारे जीवन में उसने कुछ ऐसा कर दिया होता है कि जिससे हम चिढ़ने लगते हैं। तो ये चीज़ हमको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। अगर हम ये प्रार्थना बोलते हैं
तो हम वहाँ पर झूठ बोल रहे होते हैं कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। और प्रभु यीशु ने भी बड़ी ही सतर्कता से पहले हमें रखा है, पहले तुम माफ़ करोगे तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। जैसे कि याकूब 4 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। मैथ्यू 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है, माफ़ करोगे तब तुम्हें माफ़ किया जाएगा। पहले हम माफ़ करेंगे तभी परमेश्वर भी हमको माफ़ करेगा। तो यहाँ पर इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को हमारे सामने रखा है कि जब हम प्रार्थना करें, इस प्रार्थना को जब हम बोलते हैं तो ये बात हमेशा याद रखें, जब ये हिस्सा हमारे सामने आता है, यानी कि 12वीं आयत जब हमारे सामने आती है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या हम सच बोल रहे होते हैं उस समय? क्या हमने माफ़ किया है अपने अपराधियों को? क्या हमने उनको माफ़ किया है जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष है, जिनके प्रति हमारे मन में कुड़न है, जलन है, विरोध है? उन सबको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कड़वाहट लेकर हम अपनी लाइफ में जी नहीं सकते। वो आत्मिक जीवन नहीं होता जो कड़वाहट से भरा होता है। कड़वाहट का विपरीत है आराधना, और आराधना का विपरीत है कड़वाहट। अगर कड़वाहट हमारे अंदर है तो हम सच्ची आराधना नहीं कर सकते, और अगर हम सच्ची आराधना करते हैं तो कड़वाहट हमारे अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सतर्क करना चाहते हैं कि पहले तुम माफ़ करोगे तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। एक बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, आइए इस वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 21, 22 और 23 पद को। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21, 22, 23। यहाँ पर पतरस ने कुछ जिज्ञासा जाहिर की यीशु मसीह के ऊपर और अपना एक सवाल रखा यीशु मसीह के सामने। वो कहता है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? वो कह रहा है कि अपराध करता रहे, यानी कि ये नहीं कह रहा है कि अपराध करे, नहीं, एक बार बार जो अपराध करता है, मतलब गलतियां करता है, जो हमें परेशान करता है, हमें चिंतित करता है, हमें इरिटेट करता है, उसके लिए कहता पतरस ने कहा कि क्या मैं उसे 7 बार माफ़ करूं? अब यीशु मसीह का जवाब सुनिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 बार गुना माफ़ कर। प्रभु यीशु मसीह 7 बार के लिए कह रहे, 7 बार के 7 7 49 तो ये हो गए, और उसके 70 गुना। अब ये कितनी गिनती होगी आप लगा लीजिएगा। लोग सोचते हैं 490 बार, नहीं, ये बहुत बड़ी गिनती है। इतनी गिनती है कि हम माफ़ करते रहें, और क्या होगा, एक बार हमें आदत पड़ जाएगी माफ़ करने की। उसके बाद यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है कि एक व्यक्ति था, एक स्वामी था, उसने कुछ लोगों से उधार लेना था, तो उसने बुलाया, भी तेरे कितने? उसने कहा मेरे इसके इतने, जो खजांची था उसने बताया इनके इतने अभी। तो क्या इसके बेबी बच्चों को, इनको सबको बेच के जितना पैसा बनता है वो मुझे दो। तो जिसने देने थे वो बड़ा गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। आप पढ़ सकते हैं 24 आयत से आगे चलकर, 18 की, मत्ती 18 की 24 आयत से आगे, क्योंकि वो एक दृष्टांत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भर दूंगा सब। तो उसने कहा चलो ठीक है, दे देना। और लेकिन उसने माफ़ कर दिया, चल मैंने तेरे माफ़ कर दिया, और वो बाहर आ गया। जब माफ़ कर दिया तो बाहर आ गया, तो उसने भी किसी से कुछ किसी को कुछ दे रखा था उधार, जिसने अपने स्वामी का देना था, उसने भी किसी को दे रखा था। तो वो बाहर मिल गया उसको, और उसने उसका गला पकड़ लिया, ऐसे कह रहा मेरे पैसे देता है कि नहीं देता है। अब लोग बड़े अचंभित हो गए कि अभी अंदर से आ रहा, इसके माफ़ कर दिए गए, तो ये क्यों नहीं माफ़ कर रहा? उसको ले जाकर स्वामी के पास ले गए, उसके राजा के पास ले गए। तो उसने कहा, भाई जब मैंने तेरा माफ़ कर दिया तो तू क्यों नहीं माफ़ करता? और क्या करा, उसको बंदी गृह में डाल दिया। तो जरूरत किस बात की है? अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को माफ़ करे, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियों को, पापों को क्षमा करे, तो पहले हम माफ़ करें उन लोगों के जिनके प्रति हमारे मन में जलन है, जिनके प्रति हमारे मन में एक कड़वाहट है। वो कड़वाहट हमको निकालनी पड़ेगी। बाइबल हमें बताती है कि फिलिपियों 4 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। सब मतलब सब, सिर्फ रिश्तेदार नहीं, सिर्फ अपने नहीं। जैसे कि एक गाना भी हम गाते हैं कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं,
गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को छोड़कर यीशु मसीह गैरों में जाकर काम कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनको चंगाइयाँ दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही तो काम है। तो लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। सब मतलब सब, अपनों पर ही नहीं, हर एक पर। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमको एक बात आज सीखने को मिलती है। जब यीशु मसीह प्रार्थना सिखाते हैं तो कहते हैं कि पहले तुम माफ़ करो, तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। जब हम ये प्रार्थना चर्च में खड़े होकर बोलते हैं तो क्या हम सच बोल रहे होते हैं उस समय? हम अपने आप को सोचे, जांचे, परखे, देखें कि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं है। यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में भी एक बात कही है कि जब तू भेंट वेदी पर लाए और तेरे मन में ख्याल आए कि तेरे भाई के मन में कुछ विरोध है, तो भेंट वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर भेंट चढ़ा, तब वो स्वीकार की जाएगी। तो कितनी भी हम भेंट कर दे, दान कर दे, उपवास रख ले, प्रार्थनाएं कर ले, आराधना कर ले, अच्छे वर्शिपर बन जाए, टीचर बन जाए, अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो हम किसी लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे भी अपराध माफ़ नहीं किए जाएंगे। क्योंकि ये यीशु मसीह के शब्द हैं, ना मैंने लिखा, ना आपने लिखा, ना किसी और ने लिखा, ये प्रभु यीशु मसीह के वाणी है। और अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है इसमें, पता है आपको नुकसान क्या है? आइए देखेंगे। मरकुस की पत्री है 11 अध्याय 25 और 26 पद, मार्क चैप्टर 11 वर्स 25-26 लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रार्थना में भी ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कह रहे हैं कि अगर प्रार्थना करते हो तो पहले माफ़ करो, उसके बाद ही प्रार्थना करना, नहीं तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और 26 में लिखा और यदि तुम माफ़ नहीं करोगे, यानी क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। पहले हमें माफ़ करने की ज़रूरत है। हम तो कड़वाहट लेकर चल रहे हैं हर समय, किसी को देख लिया तो चिढ़ जाते हैं, इसकी शक्ल देख लिया, आज खाना नहीं मिलेगा हमको, ये पता नहीं क्यों मेरे सामने आ जाते हैं, इसकी तो आदतें ऐसी है, ये वो, बहुत सारी बातें हमारे मन में दौड़ने लगते हैं किसी को देखकर। वो चीज़ हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हम जब देखते हैं, आखिर में एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 30, 31 और 32 पद, देखिए वहाँ पर संत पौलुस ने इसके विषय में क्या कहा है। इफिसियों 4 अध्याय 30, 31 और 32 पद, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30-32 लिखा है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब इससे क्या होता है, जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, कड़वाहट लेकर बैठे रहते हैं, आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और कड़वाहट भी है, तो इससे पवित्र आत्मा शोकित नहीं होगा। कहेगा भाई मेरे सामने कड़वाहट लेकर चल रहे हो आप, इसको हटाओ, मुझे तो नम्र दीन लोग चाहिए जो सबकी भलाई में लगे रहें, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कड़वाहट से भरे हों। तो लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। और आगे देखिए क्या कहते हैं संत पौलुस, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। ये दूर किए जाने की बात कही जा रही है। और लिखा है और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यीशु मसीह ने भी तो हमारे अपराधों को क्षमा किया, यहूदियों के अपराधों को क्षमा किया। यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई, यीशु मसीह के पैरों में कीलें ठोकी गई, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया। लोग उनको थप्पड़ मार के बोल रहे हैं कि अगर भविष्यवक्ता है तो बता किसने तुझे मारा है। लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ कर क्या कर लिए, चिट्ठियाँ डालकर बांट रहे हैं आपस में। वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े क्या कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। वहाँ पर माफ़ी मांग रहे, यीशु मसीह उन लोगों को माफ़ कर रहे हैं। तो हमें तो किसी ने सूली पर नहीं चढ़ा दिया, हमें तो किसी ने घायल नहीं कर दिया, हम हॉस्पिटल में तो नहीं है ना, हमें किसी ने जान से मारने की कोशिश तो नहीं की, तो हम क्यों नहीं माफ़ करते? हमें माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। बाइबल अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल को मानना पड़ेगा, बाइबल की बातों को मानना पड़ेगा, खास तौर से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। लिखा है कि
जिस तरह हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया है, तू भी हमारे अपराधों को माफ़ कर। तो परमेश्वर तभी तो माफ़ करेगा पहले जब हम माफ़ करेंगे। दृष्टांत मैंने आपको बता दिया है। फिर कुलुस्सियों में भी संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। कुलुस्सियों की पत्री है 3 अध्याय और उसका 13 पद। देखिए संत पौलुस ने वहां पर क्या लिखा है। यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। मतलब किसी को दोष देने का मौका हो तो सह लो उसको, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे दुखों को सह लिया। किस लिए? हमारे लिए। तो क्या हम मसीह के लिए कुछ नहीं सह सकते? अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा हो तो हमें भी दूसरों के अपराधों को आज ही क्षमा करना पड़ेगा, नहीं तो हम झूठे साबित होंगे। जैसे कि आज का संदेश है कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे, ये कहकर कि प्रभु हमने तो अपने अपराधियों को माफ़ कर दिया, अब तू भी हमारे अपराधों को माफ़ कर दे। नहीं, ये झूठ होगा अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया है। तो आज ही माफ़ करें ताकि हम परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई के हकदार बन जाए। नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें इस कड़वाहट को अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कड़वाहट हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो जो चीज़ हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, क्यों ना हम उसी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। बहुत ज़रूरी है ये। तो अपनी कड़वाहट को निकालें और मेल मिलाप से रहें, क्योंकि अगर मेल मिलाप नहीं करेंगे तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं होंगे। आखिर में एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना परमेश्वर को कोई कदापि ना देखेगा। सीधी सी बात है, सबसे मेल मिलाप, सबसे मतलब सब, सारे लोग, कोई भी ना छूट जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना परमेश्वर को कोई कदापि ना देखेगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने की। जब यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम माफ़ करोगे तभी मैं माफ़ करूँगा, तो हम आज ही इस बात का निर्णय लें कि जितने भी हमारे विरोधी हैं या हमारे जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष है, हम उन्हें आज माफ़ करते। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मुझे शक्ति बल सामर्थ दे ताकि मैं इस वचन पर खरी उतर सकूं कि प्रभु आज ही मैं उन सभी को माफ़ कर दूं जिनके प्रति मेरे मन में कड़वाहट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती प्रभु कि मेरे अपराध क्षमा ना किए जाए। मैं नहीं चाहता प्रभु कि मेरे अपराध क्षमा ना किए जाए। प्रभु हम माफ़ करेंगे तभी तो हमें माफ़ करेगा, इसलिए हमें शक्ति बल सामर्थ दे ताकि हम अपने विरोधियों को माफ़ कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके, उनसे प्रेम करें और तेरे वचन को अपने जीवन में पूरा करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको ज़रूर सामर्थ देंगे ताकि आप भी माफ़ करें, ताकि आपके और हमारे और मेरे भी जो अपराध हैं परमेश्वर माफ़ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खूबस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि मिस्री लोग जब कोई मर जाता था तो कितने दिन का विलाप करते थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस बात को याद रखिए, आज ही से आपको सबको माफ़ करना है ताकि परमेश्वर आपके अपराधों को माफ़ कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।